हो रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाक पीएम के नेशनल कमांड अथॉरिटी की तरफ से। अथॉरिटी परमाणु हथियार के इस्तेमाल का फैसला करती है और बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है और जिसका अंदाजा था। पाक पीएम के नेशनल कमांड अथॉरिटी की एक बैठक बुलाई है। अथॉरिटी परमाणु हथियार के इस्तेमाल का फैसला करती है और पाकिस्तान, हम पहले भी कह रहे थे कि लंगूर के हाथ में ये परमाणु बम है, पता नहीं ये लंगूर क्या करेगा। अब देखिए, अथॉरिटी परमाणु हथियार के इस्तेमाल का फैसला करती है और उसकी एक बैठक बुला ली गई है पाकिस्तान की तरफ से। और इस बात का डर पूरे इंटरनेशनल सोसाइटी में था। अमेरिका भी इस बात को कह रहा था, रशिया भी इस बात को कह रहा था, बाकी देश भी इस बात को कह रहे थे। अब बौखलाए पाकिस्तान, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि दोनों परमाणु संपन्न देश है, अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। लेकिन इस वक्त बैठक बुलाई गई है, पीएम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। नेशनल कमांड अथॉरिटी परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर फैसला करता है और ये क्यों बुलाई गई है, किस लिए बुलाई गई है, ये बड़ी खबर है और उसको लेकर शायद भारतीय सेना और भारत सरकार भी अलर्ट हो गई होगी। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, पाकिस्तान बौखला गया है। उसके जिस तरह से मिसाइलों को गिराया गया है, जिस तरह से ड्रोन्स को गिराया गया है, जेट को गिराया गया है, भारत की जवाबी कार्रवाई भारत ने की है, अब उससे पाकिस्तान बौखला गया है। बहादुर सर, ये बड़ी खबर आ रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई बैठक होती है, वो भी परमाणु मुद्दे को लेकर, जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, ये बड़ी खबर कही जा सकती है। इसीलिए जब, जैसा आपने बताया, लंगूर के हाथ, जब किसी बददिमाग आदमी के पास किसी तरह की चीज हाथ लग जाती है तो वो उसका इस्तेमाल कभी भी और किसी भी गलत जगह पे कर सकता है। अभी इसी वजह से मेरा ये मानना है कि अभी तो इस चीज को पूरी जो इंटरनेशनल जो पूरा विश्व देख रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ना तो युद्ध घोषित हुआ है, ना कुछ हुआ है, बस सिर्फ वो अपनी तरफ से हमारे सिविलियंस को और हमारे शहरों को टारगेट करते हुए, और उसने एक मिसाइल, चूंकि उसने सोचा कि नाम फतेह रख लेने से फतेह नहीं हो जाती। फतेह मिसाइल तुमने दिल्ली की तरफ छोड़ने के इरादे से भेजी और जिसको रास्ते में मार गिराया गया, तो अब उसे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि हमारे पास एक परमाणु हथियार ही विकल्प है। लेकिन वो परमाणु हथियार कभी भी कोई विकल्प के रूप में नहीं सोचना चाहिए। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, लेकिन साथ साथ हम एक समझदार देश है। हम ये समझते हैं कि कभी भी ज्यादा जनहानि नहीं होनी चाहिए कोई, क्योंकि देखिए, समझ रहे सर, परमाणु हथियारों की बात कर रहा है ये पाकिस्तान, इसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है, उसे पता ही नहीं कि इसकी विभीषिका किस तरह की होती है। और वो अब जो परमाणु अथॉरिटी है उसे बुलाकर अब मीटिंग कर रहा है। शिवदान सर, बौखलाए पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला ली है उसने। देखिए, मैं यहां बताना चाहता हूं कि किसी भी हथियार के दो हिस्से होते हैं, एक तो उसका कैरियर होता है, एक उसका मेन जो एक्सप्लोसिव पोर्शन होता है। तो परमाणु हथियार को कैरी करने के लिए वो किसी मिसाइल का या रॉकेट का या एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल। और उसको ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है कि उसका कोई भी सिस्टम भारत के विरुद्ध सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा ये डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है। इसलिए जो भी ये परमाणु हथियार को हमारे विरुद्ध भेजने की कोशिश करेगा या इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो वो परमाणु हथियार उसके शहरों के ऊपर ही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हम उनको प्रीमेच्योरली रास्ते में फेल कर देंगे, उनके कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करके, जैसे हमने उनकी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय किया है, जैसे उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया है। तो इसलिए उसको इस्तेमाल करने से पहले इसको सोच लेना चाहिए। बिल्कुल शिवदान सर, अभी तो हम उनके इलाके में घुसे भी नहीं है, हमने तो अपने इलाके से ही वार किया जिससे इतना नुकसान हुआ। ये बात पाकिस्तान को समझ में क्यों नहीं आ रही है कि कहां भारत की सेना, कहां भारत के जो पास जो मिसाइलें हैं, जो इस वक्त रफाल है और बाकी जेट विमान है, उनका आप कैसे सामना करेंगे। आप कर तो रहे हैं अपनी तरफ से वार, लेकिन अगर भारत अपने पर आ गया तो फिर वो क्या कर सकता है, शायद इसका ख्याल भी पाकिस्तान ने नहीं किया है। बस अब वो बैठकों पे बैठक और मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है। समझ तो देखिए, पाकिस्तान के निर्माण होते ही 1947 में। हाँ जी जी शिवदान सर, उसके बाद बहादुर सर आपके पास आऊंगी। 1947 में उसने भारत पर हमला किया और वहां की सेना हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है वहां की पब्लिक को
कि हम आपकी रक्षा हम ही कर सकते हैं, भारत से और कोई नहीं कर सकता। 47 में करारी हार मिली उसको, उसके बाद 65 में हमला उसी ने किया, फिर भी इस 65 में भी उसके बहुत बड़ी हार मिली और काफी क्षेत्र को हमने कब्जे में ले लिया, जिसको बाद में ताशखंड में जाके लाल बहादुर शास्त्री जी और उनके अयूब खान के बीच मीटिंग में वापस किया गया। इसी प्रकार से 71 का युद्ध भी पाकिस्तान के द्वारा ही शुरू किया गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, उसका जवाब भारत ने दिया, उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 99 में आपको याद होगा कारगिल में उसने हमला किया, उसके घुसपैठी हमारे भारत में आगे उनको निकालना पड़ा, वो कारगिल युद्ध हुआ। तो पाकिस्तान हर बार उसको पता है कि भारतीय सेना की टक्कर वो नहीं ले सकता है, बार बार युद्ध में हारा है। इसके बावजूद भी वो युद्ध की नई नई तकनीक, जैसे परोक्ष युद्ध के रूप में उसने आतंकी हमले हमारे पर कराता है, और ये जो इस तरह से की जो मिसाइल्स और ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, वो भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम इतने अभी भारत के साथ टक्कर ले सकते हैं। मगर वो किसी भी स्थिति में ना किसी भी क्षेत्र में भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकता है, बल्कि उसने भारत के साथ दुश्मनी करके अपने आप को बर्बाद ही किया है। और आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा हो रही है वो केवल इसलिए है कि भारत के साथ उसने दुश्मनी। अरे आप समझिए सर, शिवदान सर, कि पहले ही वहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। भारत इधर से पानी लगातार छोड़े जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा खेती होती है, अगर वहां पर भारत के पानी, सलाल डैम से भी अभी सुबह देखा चिनाब में पानी छोड़ा गया, अगर वहां पर इस तरह की स्थिति होती है, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो वहां पर और खाने के लाले पड़ जाएंगे। और उसके बावजूद इस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है। बहादुर सर, अभी तो भारत ने हाथ खोले भी नहीं है और वो अपने परमाणु हथियार को लेकर बैठक बुला रहा है। मेरा तो ये मानना है कि वो परमाणु हथियार की बैठक वो इसलिए बुला रहा है क्योंकि वो अपने ही देश के कुछ हिस्सों से परेशान है। जैसे उसको बलूचिस्तान से डर है। बलूचिस्तान जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़ने पर आमादा है। तो इस वजह से वो ये महसूस कर बैठा है कि हमारे अपने ही क्षेत्र में लोग जब हमारे खिलाफ हो गए हैं तो ये सब बर्बाद हो जाए तब भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों ना हम ये परमाणु हथियार का ही ऑप्शन क्यों ना ले लें। इसका मतलब वो अपने ही लोगों की जान लेने पर आमादा हो चुका है पाकिस्तान, अगर उसने इस तरह की बात सोची है तो। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान में हमारे यहां ये S-400 जो हमारा सुदर्शन चक्र है, ये तो अभेद्य है ही, लेकिन एक बात और समझनी चाहिए, पाकिस्तान को यह पता होगी कि हमारे पास इस सुदर्शन चक्र के अलावा और भी बहुत से ऐसे जो है एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो पहले से भी विद्यमान थे, और उनकी भी ऐसी क्षमता है जो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। तो हम उन सिस्टम्स का नाम नहीं लेंगे क्योंकि S-400 की चर्चा तो ये हो ही रही है, उससे तो पाकिस्तान डरा हुआ ही है, लेकिन ऐसे समय पर हम उन सिस्टम्स का नाम नहीं ले सकते। लेकिन हमारे पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं कि जो पूरी तरह से हमारे भारत को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और उसमें और एक और चीज साथ में बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये F-16 भी मार गिराए गए हैं। ये F-16 एक बेहतर किस्म का जहाज है, लेकिन उसको चलाने वाले कौन है उस पर भी डिपेंड करता है। मैन बिहाइंड द मशीन वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमारे जाबाज पायलट जब अपने जहाजों को लेकर के निकलेंगे तो वो तबाही मचाएंगे कि पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैन बिहाइंड द मशीन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। केवल मशीन से काम नहीं होता, उसके पीछे उसको संचालित करने वाला कौन है, ऑपरेट करने वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो कितने ट्रेंड हैं। और भारत में आप समझिए कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है। सर, आप लोगों ने तो नजदीक से देखा होगा किस तरह की ट्रेनिंग के साथ, खास तौर पर सेना की ट्रेनिंग को सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग माना जाता है और बड़ी कठिन ट्रेनिंग माना जाता है। और वो सारी देखिए, अब तस्वीरें भी आने शुरू हो गई है भारत के अलग अलग हिस्सों में जो ड्रोन मार गिराए गए हैं, वो सबको लेकर अब वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। बाकी चीजें भी हो रही है। जो लोकल पुलिस है वो वहां पर पहुंच रही है जहां पर रात में ड्रोन गिराए गए हैं। तो ये भारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब पुलिस आम लोगों से बातचीत कर रही है, क्योंकि इसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन भी होता है। क्योंकि जब मिसाइलें दागी जाती हैं तो कुछ फटती नहीं है, वो नीचे गिरती हैं। और शायद उसी को लेकर कल जिस तरह से हमने जैसलमेर के पास भी देखा कि एक मिसाइल का कुछ गिरा था और उसे बम को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी, तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शिवदान सर, देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है। और इसने जिस तरह से कह लीजिए
कि आर्म्स एमुनिशन खुद का बनाना शुरू किया है। यहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, अपने सिस्टम है। कब तक पाकिस्तान इससे लड़ेगा? क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक कटोरा है जो बार बार वो चीन के पास जाता है और बार बार कुछ और कंट्रीज के पास जाता है, लेकिन यहां तो सब हमारा है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, पहले भी बता चुका हूं इसी प्रोग्राम में, कि भारत का जितना भी सिस्टम है वो सब अपने आप के द्वारा हमने खुद प्रोड्यूस किया है। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरी तरह से भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, और जो भी हमारी जो कमी थी वो हमने आयात करके पूरी कर ली है। जिस प्रकार से हमने रूस से ये S-400 सिस्टम लिया है और इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, जिनके कारण आज हम पाकिस्तान को उसको करारा जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान केवल विदेशी मदद पर निर्भर है, विदेशी सामान पर निर्भर है, हर हथियार गोला बारूद सब उसका विदेशी है, जबकि हमारा अपने भारत का खुद का प्रोड्यूस किया हुआ है। और इस वक्त उसकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो इन चीजों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीद सके। इसलिए जो कहा गया है कि पाकिस्तान के पास केवल 3 दिन का राशन है, 3 दिन का गोला बारूद है, तो ये सत्य है। इसलिए पाकिस्तान आमने सामने के युद्ध के स्थान पर इस तरह की मिसाइल और ड्रोन से अपने देश को दिखाना चाहता है कि हम भारत को करारा जवाब दें। सर, ये भी तो है, कोई कितने दिन आपको कुछ देगा? कल जिस तरह से सेना की ब्रीफिंग हुई, देखिए कुछ तस्वीरें सर आ रही है, उसके बाद आपके पास आती हूं। तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें। रात भर जो ड्रोन से हमले किए हैं, मिसाइलों के हमले किए हैं, उसके कुछ टुकड़े अलग अलग जगहों पर हैं। ये बाड़मेर की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर अब जब पौ फटा है, सूर्योदय हुआ है, उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहां कहां पर जो पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइलें थी जिसे भारत की सेना ने मार गिराया है, वो कहीं एक्टिव तो नहीं है, या फिर किस तरह के कोई वहां पर नुकसान तो नहीं हुआ है, या कुछ है। अब इसका आंकलन किया जा रहा है और वो तस्वीरें अब आ रही है। सुबह से लोग बाहर भी अब निकल रहे हैं। देखिए, रात भर उन्होंने देखा है किस तरह से आवाजें, धमाकों की आवाज सुनी है, लेकिन ये भारत के लोग हैं, डरने वालों में से नहीं है। अब घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस भी वहां पर पहुंच रही है, देख रही है कि कहां कहां किस तरह से नुकसान हुआ है। सिविलियन से बातचीत हो रही है, जो स्थानीय पुलिस है उनकी तरफ से। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई इस वक्त एक्टिव है, बॉम्ब या कुछ इस तरह की चीजें, तो उसको डिफ्यूज करने की भी कोशिश की जा रही है। कल जिस तरह से जैसलमेर में हमने देखा था, और ये सारी चीजें भी हम आपको दिखाते रहेंगे तस्वीरों के जरिए से। बहादुर सर, जिस तरह से अगर बात की जाए, कल MEA की एक जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें तुर्की के एक ड्रोन की बात हुई है, लेकिन बात ये हो रही है कि देखिए ये जो देश है, चाहे वो तुर्की हो या फिर चीन हो, ये कब तक आपको चीजें देता रहेगा? कितने दिन आप इनके पास जाके चीजें मांगते रहेंगे? शिवदान सर, आवाज आ रही है क्या? चलिए ठीक है, लगता है दोनों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, मिसाइल भेजी गई, उसको जो तबाह किया गया है, अब उसकी तस्वीर सुबह दिखाई दे रही है। ये भारत के अलग अलग जगहों पर, जहां पर हवा में ही उसे मार गिराया गया, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर इस वक्त नहीं है, लेकिन भारत ने जबरदस्त नुकसान पाकिस्तान को किया है। बहादुर सर, जिस तरह से आपसे सवाल पूछ रहे थे, शायद आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। ये जो तुर्की, कल एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें कहा गया कि तुर्की का ड्रोन था। अब ऐसे में हम ये कहे कि पाकिस्तान को तुर्की कब तक ड्रोन देगा या मिसाइल देगा, या फिर कब तक चीन देगा, ये बड़ी बात है। कब तक वो इनके ऊपर डिपेंड रहकर भारत पर हमला कर सकता है? जी जी बिल्कुल, यही बात तो समझने की है, लेकिन ये समझ आएगी कहां से उसको? ये तो सोचना चाहिए उसको कि ये एक आत्मनिर्भर भारत है। जैसा कि अभी हमारे शिवदान सिंह जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और चीजें बनाई गई हैं, इजाद की गई हैं इंडिजिनसली। तो इसलिए हमारे पास अगर आप चाहे आप गोला बारूद की बात करें, चाहे हमारे जो कई सिस्टम्स हैं उनके विषय में बात करें, तो वो चीजें हमारे यहाँ इंडिजिनसली बनाई गई हैं। और दूसरी बात, उसके साथ साथ जहां तक मैन पावर का सवाल है, हमारे देश की जो सेना है, हमारे यहाँ जो सैनिकों का जो मनोबल है, जिस प्रकार से वो देश के प्रति समर्पित रहते हैं, क्योंकि देखिए लीडरशिप
का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो नेतृत्व जिस तरह से एक बारीकी से हर सेना के साथ हर मोर्चे पर रहने का और उसकी हर बारीकी को समझने का और उसके लिए हर संभव प्रयास करके उनको हर चीज मुहैया कराने का प्रयास करता है, तो वहां की सेना का जज्बा बहुत ही हाई रहता है। और उसके साथ सर, साथ एक में तस्वीर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को उसके बारे में बता दे। पंजाब के जो बॉर्डर इलाके हैं जहां पर लगातार हमले किए गए ड्रोन से, मिसाइल से, जिनको मार गिराया भारतीय सेना ने, उसके सेल्स इस वक्त इकट्ठा करती जो स्थानीय पुलिस है वो दिखाई दे रही है।